बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। अरे भाई क्या चल रहा है? आपको नहीं पता, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग पर चल रहा है एंड ऑफ सीजन सेल, जहां पर आपको मिल रहा है सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, ईपीएफओ, रेलवे, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 27 से 30 जून तक वैलिड है। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, अगर आप हमारे Textbook Super Coaching platform पे नए हैं तो don't forget to subscribe to our channel and do like and share this video with your friends. So learners, you can also join my Telegram channel जहाँ आपको सभी important updates with regard to UGC NET and related exams provide की जाती है. So first of all, a big thank you to all of you for making us a 50,000 plus family. So now we are 50,000 plus textbook family, and these are the live sessions जो कि आप subject wise, faculty wise join कर सकते हैं. So learners, आज हम एक बहुत important topic पे discuss करेंगे. There are certain important things which you need to keep in mind while you are preparing your research synopsis. तो क्या क्या चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है so that your research synopsis gets selected and you can get through. So before we talk about the same, I would like to update all of you about the end of season sale that starts from 27th of June and it extends till 30th of June. इस duration में आपको मिलता है 9 months का subscription for only 7,274 if you use my faculty code Tulika R. So 9 months के लिए आप अपनी तैयारी इंश्योर कर सकते हैं with Textbook Super Coaching. But this offer is till 30th of June. So extra discount and extra पढ़ाई. So yes, we are talking about things to be kept in mind while you are writing PhD synopsis. सबसे पहली चीज़ जो होती है when we are writing a PhD synopsis, which we need to keep in mind is importance of studies. आपको जो भी टॉपिक पे और अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है उसका सबसे सिग्निफिकेंट पार्ट आपको हाईलाइट करना है, उसका सोशल इम्प्लीकेशन, उसका सोशल इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है टू गेट इट थ्रू, राइट. सो आपका पर्पस क्या है और आपका मोटिवेशन क्या है. तो जनरली हम जब भी अपना सिनॉप्सिस लिखते हैं तो जब हम उसमें अगर किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं, जिस्ट के साथ शुरू करते हैं कि हम ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, सो आप एक बैकड्रॉप में आते हैं और अपने स्टडी के पीछे का लॉजिक देते हैं. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है उस फील्ड के लिए, जिस भी फील्ड के साथ, जिस डिसिप्लिन के साथ आप एसोसिएटेड है उसमें आपकी ये रिसर्च, आपका ये सिनॉप्सिस जो आपकी रिसर्च के बारे में बता रहा है किस तरह से ऐड ऑन करेगा, राइट, और किस तरह से ये सोसाइटी को या वर्ल्ड को बेनिफिट करेगा. तो आप कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करते हुए आप आगे मूव अहेड कर सकते हैं. व्हाट मेड यू डिसाइड टू डू द स्टडी, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपका प्रेरणा का स्रोत था, विच मोटिवेटेड यू टू डू द स्टडी. वाई इज इट स्टडी सो इम्पोर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सोशल इम्प्लीकेशन क्या है, चाहे फील्ड में, फील्ड अगर हम बात कर रहे हैं सोशल कंटेक्स्ट में, या फॉर द रीडर्स, और क्यों कोई आपका ये पूरा स्टडी को पढ़े. सो आपको अपने पूरी स्टडी में ये जो सिनॉप्सिस हम जो लिखते हैं इसमें आपको प्रॉपर वे में इम्पोर्टेंस पे बहुत हाईलाइट करना है व्हाइल यू आर राइटिंग योर पीएचडी सिनॉप्सिस. जब आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम क्वेश्चन, जब आप अपनी प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं तो यू हैव टू मेंशन कि आपकी ये स्पेसिफिक स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों नेसेसरी है, और ये सबसे बड़ा रीज़न होता है व्हाई योर सिनॉप्सिस गेट्स अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, राइट. सो जब भी आप इसकी तैयारी कर रहे हैं आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आप कर रहे हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह के रिसर्चर्स को वो अप्रूव करते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, फोकस आपको किस पे रखना है. आपकी रिसर्च शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से. सो कौन सी प्रॉब्लम है जो आपकी रिसर्च इज ट्राइंग टू सॉल्व, राइट. सो क्या ये किसी तरह से सोसाइटी को बेनिफिट करेगी, और ये किस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को देते हुए आपने अपना सिनॉप्सिस तैयार करना है. आपकी जो भी मेथड्स है, जो मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, इसको आपको अच्छे से डिस्कस करना होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके सिनॉप्सिस में. तो आपको अपनी रिसर्च का इम्पॉर्टेंस, आपकी मोटिवेशन, और जो आपने अपने पेपर्स को स्पेसिफिक
टॉपिक्स के ऊपर स्टडी किया है उसको कनेक्ट करना है, राइट? उसके बाद आपने ये बताना है कि ये जो है आप रिसर्च जो करेंगे वो करेंगे कैसे, कौन से आप मेथड्स यूज करेंगे विच विल गेट ट्रांसलेटेड इनटू मेथडोलॉजी. सो मेथड और मेथडोलॉजी एक ही चीज नहीं है. मेथडोलॉजी इज अ वाइडर कंसेप्ट विच टेक्स इनटू अकाउंट बहुत सारे मेथड्स एंड अदर एक्टिविटीज, राइट? तो यहाँ पे आपको इस तरह से अपना शोकेस करना होता है कि किस तरह से आप अपनी पूरी ये मैकेनाइज्ड तरीके से आप इसे फंक्शनल करेंगे. आपने जो ये सोचा है, जो हाइपोथेसाइज किया है, इसको फंक्शनल कैसे बनाएंगे, ये बताता है आपके अप्रोच के थ्रू. तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंजन, यू नो, हाउ यू आर गोइंग टू internalize or how you're going to execute your research, and then there you have to discuss your approach. So approach में आपके methods, materials सभी आ जाएंगे. अगर आपने कोई स्टडी कंडक्ट कर ली है और उसके बाद आप अपना सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं, तो आप अपने रिजल्ट्स को समराइज कर दीजिए, राइट? तो एक आपको बहुत डिटेल में नहीं, आपको थोड़ा आउटकम ऑफ योर स्टडी आपको बताना है. अगर आपने रिजल्ट्स आपने वो कंडक्ट नहीं की है, तो आप एक टेंटेटिव अप्रोच लेके काम करेंगे कि किस तरह क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी हाइपोथेसिस में छुपा होगा, राइट? तो इसमें इसको आप जब भी अगर आप कोई अपना इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसे कंफ्यूजिंग मत रखिए, क्लियर कट रखिए, कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव टर्म्स रखिए. अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो किस तरफ हमारा स्टडी का किस तरफ झुकाव रहेगा, उसका कुछ हम कॉन्क्रीट फिगर्स या नंबर्स में से बता सकते हैं. अपना कंक्लूजन आखिरी में आपको बताना है और ये मेंशन करना है, ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट हर जगह बताया जा रहा है ये आपके सिनॉप्सिस को ही बता रहा है, क्योंकि सिनॉप्सिस आपका एब्स्ट्रैक्ट या एक तरह का समरी फॉर्म होता है जो आप प्रपोज कर रहे हैं या आपने जो किया है, राइट? तो अगर आप सिनॉप्सिस को अपने पीजी वाले सिनॉप्सिस को, पीजी वाले डिसर्टेशन को यूज कर रहे हैं अपने पीएचडी इंटरव्यू के लिए, तो वहां आप रिसर्च कर चुके होते हैं, ठीक है? तो वहां आपका रिजल्ट्स आ जाएगा. अगर आपने कुछ अफ्रेश सोचा है, कोई बात नहीं, आप टेंटेटिव प्लान कर रहे हैं, सो दोनों ही केसेस में आपका सिनॉप्सिस बिल्कुल सही है. सो इस समरी में आखिरी में आपको ये बताना है कि आपकी स्टडी से क्या इम्प्लीकेशन होगा और क्या कितने हद तक आपने अपनी स्टडी को डीलिमिट किया है. तो लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी हैज टू बी मेंशन्ड इवन इफ यू हैव कंडक्टेड और नॉट कंडक्टेड योर स्टडी, राइट? आई रिपीट इट वंस अगेन, अगर आपने अपनी स्टडी कंडक्ट कर दी है और आपके पास रिजल्ट सामने हैं, आप उसे मेंशन करेंगे क्वांटिटेटिव टर्म्स में, एब्सोल्यूट फिगर्स में. अगर आपने स्टडी कंडक्ट नहीं की है, इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस एंड इट इज जस्ट अ टेंटेटिव स्टेटमेंट कि आप प्लान कर रहे हैं, इन दैट केस बोथ केसेस में आपको अपनी स्टडी की लिमिटेशन बतानी है और ये बताना है कि आपकी स्टडी का क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा, right? So be sure to connect this statement closely to your results and not the area of study in general. तो जितना specific आपने जो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया था और आपका जो इम्प्लीकेशन है, उनको क्या करना है, आपको रिलेट करना है. इट शुड नॉट बी वेग, इट शुड नॉट बी अनकनेक्टेड. सो किसी भी तरह से आपकी स्टडी में डिस्कनेक्ट नहीं दिखना चाहिए. इट शुड बी इन सिंक विथ योर ऑब्जेक्टिव्स, योर थॉट प्रोसेस, योर इम्प्लीकेशन एंड योर the purpose or the motivation of your study. So I hope these things will help you write your PhD synopsis in a better way. So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. And the end of season sale is from 27th to 30th June, wherein you get a 9-month subscription for 7,274 rupees if you use my faculty code TOLEKAR. Right? So learners, I hope this session was informative for all of you. Do follow the timings of my sessions on YouTube and Textbook app, and I'll see you in the next session. Take care. Bye-bye.